मुहर्रम के महीने में 7 चीज़ों का सदका ज़रूर करें, क्योंकि मुहर्रम के महीने में 7 चीज़ों का सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। पहला सदका ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन और अजीज़ दोस्तों, आज की इस तहरीर में हम एक बहुत ही अहम, जज्बाती और रूह को झंझोड़ देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं, जो हर मुसलमान के दिल को नर्म कर देता है। ख़ास तौर पर जब मुहर्रम अल हराम का बबरकत महीना आता है तो इंसान के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। आंखों में नमी आ जाती है, दिल माजी के गुनाहों को याद करके कांपने लगता है और इंसान सोचने लगता है कि कहीं हम अल्लाह के हुक्मों से दूर तो नहीं हो गए, कहीं हमारी जिंदगी सिर्फ दुनिया की चमक दमक में ही ज़ाया तो नहीं हो रही। मुहर्रम का महीना इस्लामी तारीख में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। ये वो महीना है जिसमें हमें सब्र, कुर्बानी, हक पर डट जाने और अल्लाह की रजा के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त करने का सबक मिलता है। इस महीने में हमें ये एहसास भी होता है कि दुनिया की हर चीज़ फानी है, असल कामयाबी सिर्फ आखिरत की कामयाबी है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान अपने दिल को बदलने का इरादा करता है। और आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है कि मुहर्रम के महीने में 7 चीजों का सदका जरूर करना चाहिए, और कहा जाता है कि ये 7 सदक़ात अल्लाह को बहुत पसंद है और इससे घरों में बरकत आती है, रिस्क में इजाफा होता है और मुश्किलात दूर हो जाती हैं। लेकिन यह एक बात बहुत वाज़ेह समझना ज़रूरी है कि इस्लाम ने हमें किसी मखसूस महीने में मखसूस 7 चीज़ों के सदक़े का कोई लाज़मी हुक्म नहीं दिया, बल्कि इस्लाम ने हमें सदका और खैरात का एक आम, वसी और मुसलसल निज़ाम दिया है जो हर वक्त जारी रहना चाहिए। सदका सिर्फ माल देने का नाम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल एहसास है, एक नेकी है, एक किरदार है। कभी किसी भूखे को खाना खिलाना सदका है, कभी किसी की मदद करना सदका है, कभी किसी को तकलीफ से बचाना सदका है, हत्ता कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना भी सदका है और रास्ते से तकलीफदा चीज हटा देना भी सदका है। और इसी सोच के साथ आज हम आपको वो 7 बड़े सदकात और नेक अमाल बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर इंसान अपनी जिंदगी में अपना ले तो ना सिर्फ उसका दिल सुकून पाता है, बल्कि उसकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत भी शामिल हो जाती है। पहला सदका यह है कि अपने वालिदैन और घर के जरूरतमंद अफराद का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सबसे पहला हक अपने घर वालों का होता है। अगर घर के अंदर ही खैर ना हो तो बाहर की नेकी मुकम्मल नहीं होती। दूसरा सदका ये है कि गरीब और मस्कीन लोगों को खाना खिलाया जाए और उनकी मदद की जाए, क्योंकि भूखों को खाना खिलाना अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा अमल है और इससे दिल नर्म हो जाता है। तीसरा सदका ये है कि यतीमों और बेसहारा लोगों का सहारा बना जाए और उनके दुख दर्द को समझा जाए, क्योंकि यतीम की दुआ इंसान की तकदीर बदल सकती है। चौथा सदका ये है कि लोगों के साथ नरम लहजे में बात की जाए, किसी को जबान से तकलीफ ना दी जाए और हर इंसान के साथ हुस्न सलूक किया जाए, क्योंकि अच्छी बात भी सदका है और दिलों को जोड़ने का जरिया है। 5वां सदका यह है कि अपने गुस्से पर काबू रखा जाए और दूसरों को माफ करने की आदत अपनाई जाए, क्योंकि माफ करना इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और अल्लाह की रहमत को करीब लाता है। 6वां सदका यह है कि रास्ते से तकलीफदा चीजें हटाई जाएं, किसी को तकलीफ देने के बजाय आसानी पैदा की जाए, क्योंकि इस्लाम आसानी का दीन है और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना बहुत बड़ा सदका है। और 7वां सदका यह है कि दिल से अल्लाह का जिक्र किया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए और अपनी जिंदगी को अल्लाह की तरफ लौटाया जाए, क्योंकि असल सदका वो है जो दिल को साफ करे और इंसान को गुनाहों से दूर करे। प्यारे नाज़रीन, असल हकीकत यही है कि सदका सिर्फ चंद मखसूस चीज़ों तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल जिंदगी का नाम है, एक ऐसा अंदाज़ जिंदगी जो इंसान को नरम दिल, हमदर्द और अल्लाह के करीब कर देता है। और जब इंसान वाकई सदका दिल से करता है तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आता है, उसके दिल से बेचैनी खत्म हो जाती है, उसके रिस्क में बरकत आती है और उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम का ये महीना हमें सिर्फ रोने या याद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए भी आता है। यह हमें ये सिखाता है कि सच्चाई पर कायम रहो, जुल्म से बचो और अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए तो हमें सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अमल से अपने आप को बेहतर बनाना होगा। अल्लाह ताला हमें सदका करने की सच्ची तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को नरम करे, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।